नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में बड़ा डेंगू वायरस का कहर। डेंगू के रौद्र रूप से आए दिन होती है बच्चों की मौत। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना कि सचेत और साफ सफाई का रखें खास ख्याल। मथुरा के कस्बा सुरीर के मोहल्ला भुरगांव में महिलाएं ने रखती करवा चौथ का व्रत। वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम। सती के श्राप के कारण विधवा हो जाने की डर से महिलाएं नहीं मनाती करवा चौथ का पर्व। सनातन विचार मंच द्वारा विप्र महापंचायत का हुआ आयोजन। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से रहे उपस्थित। विप्र बंधुओं के समाज में उत्थान को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। उद्यन केयर के 30वें अध्याय की स्थापना के प्रेरणा समारोह का हुआ आयोजन। प्रील्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ आयोजित। ट्रस्ट द्वारा 50 लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी प्रदान। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित हुई विप्र महापंचायत के दौरान समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम में जताया विरोध। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा भाजपा सरकार के गुणगान करने पर हुआ विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि समाज के कार्यक्रम में राजनीति सही नहीं है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी सपा। फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन एवं जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा रहे उपस्थित। रविवार करवा चौथ के पर्व पर परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में लगाई गई 51 जोड़ों की फाइल। एबीसी और डी ग्रुपों में काउंसलिंग कर रहे थे काउंसलर पति पत्नी के बीच विवाद खत्म करके दोबारा से गृहस्थी जोड़ने का करते हैं प्रयास। पुलिस द्वारा सटोरियों को पकड़ना पड़ा भारी। सटोरियों के पकड़ने पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को बमुश्किल संभाला। थाना एतमौदौला के शहादरा क्षेत्र का मामला। सनातन विचार मंच द्वारा विप्र महापंचायत का आयोजन सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने विप्र बंधुओं के समाज में उत्थान को लेकर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। सनातन विचार मंच द्वारा आयोजित की गई महापंचायत में ब्राह्मण समाज से जुड़े तमाम संगठन सूरसदन प्रेक्षागृह में मौजूद रहे, जहां पर सभी ने समाज के उत्थान के लिए अपनी अपनी राय दी। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने विप्र बंधुओं को संबोधित करते हुए देश और प्रदेश की भाजपा सरकार का गुणगान करते हुए राष्ट्र निर्माण की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसी से विप्र बंधुओं का भी उत्थान होगा। आप जब तुलनात्मक अध्ययन करिए, ये मत सोचिए भावावेश में मत रहिए। तरह तरह की बातें लेकर के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपके बीच में आएंगे, हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने का काम करेंगे। हमको अपनी बात नहीं सोचना, हमको राष्ट्र के लिए काम करना है। और ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि हमने राष्ट्र के नाम पर अपने प्राणों की बलि देने का काम किया। हम लोग दहेज के वंशज हैं कि अपने प्राणों की बाजी में लगा देंगे, लेकिन राष्ट्र को बचाने का काम करेंगे, राष्ट्र के लिए लड़ने का काम करेंगे, देश के लिए लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं और ये तय करें कि भारत माता की अस्मिता किन हाथों में सुरक्षित है, राष्ट्र किन हाथों में सुरक्षित है। ये निर्णय मैं आप पर छोड़कर जाता हूं। अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, निष्पक्ष भाव से सोचेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है। उन लोगों ने लगातार 60-70 साल इस देश पर कब्जा किया। इस देश को सत्ता सुख भोगा, प्रदेश का सत्ता सुख भोगा। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हमें जरूरत है कि मौजूदा दौर में आपसी मनमुटाव छोड़कर एक साथ हो जाएं और समाज के गरीब शोषित हर व्यक्ति की मदद के लिए खुद आगे आकर उसकी मदद करें। उन्होंने कहा कि इस क्रम में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत पड़े तो वह हमेशा तैयार हैं। कभी भी कोई भी उनके पास आ सकता है, वह संभव मदद करेंगे। बस जरूरत है कि हम किसी के बहकावे में ना आकर एक मजबूत संगठन की तरह साथ हो जाएं। हम विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। हम अपने प्रदेश की जनता का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि 2014 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। फिर जनता ने हमें 2017 में हमारे काम के दम पर आशीर्वाद दिया। फिर 2019 में आदरणीय मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने
जनता ने हमारी काम के ऊपर मोहर लगाई और 22 में भी प्रचंड बहुमत से जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने काम किया है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अपने काम पर, अपने काम के दम पर जनता के बीच में हम लोग हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद हरिद्वार जिले में अपने संबोधन में कहा कि विप्र समाज किसी का मोहताज नहीं, अगर आज हम एक हो जाएं तो हम मजबूत होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा मौजूदा सरकार ने भी समाज को पूरा सम्मान दिया है। नहीं, जैसे आज की राजनीतिक माहौल में जब हर पार्टी हर समाज को उकसा रही है तो फिर ब्राह्मण तो हमेशा अग्रणी है, मस्तिष्क से वो तो अपने अपनी इच्छा करेगा। ऐसे भी किया कार्यक्रम सफल होगा। राजनीतिक कार्यक्रम बताया जाता है ये नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम तो हर कार्यक्रम राजनीतिक है, और चुनाव के समय यदि कोई कार्यक्रम तो राजनीतिक माना ही जाएगा, और जिस नहीं माना जाएगा तो बना दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग आ जाते हैं। कार्यक्रम से जुड़े आयोजकों ने भी कहा कि यह तो एक पहल थी जिससे समाज को संगठित करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह के कई कार्यक्रम आगामी समय में भी किए जाएंगे। किस तरीके से हम आगे की प्लानिंग बनाएं, इसलिए सत्तारूढ़ सारे लोगों को बुलाया गया कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान हो, नहीं तो आगे विप्र समाज कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और आगे की योजना में ये है कि हम दिसंबर में इस कार्य को और बढ़ाएंगे, हम और जोर से करेंगे। और आज मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई कहता हूँ, निंदक नियरे राखिए। जितनी निंदा होती है उतना अच्छा काम होता है, और मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, न कभी हार मानूंगा। निंदकों को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर मंथन करने के लिए ये विचार मंच में आज मीटिंग रखी गई थी, महापंचायत रखी गई थी, जो कुशलतापूर्वक पूर्ण भी हो गई है। और ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें कि सभी पार्टियों को एक बताया गया है कि ब्राह्मणों के बारे में जो सोचेगा, जो ब्राह्मणों की सुनेगा, वही संसद में राज करेगा। कि जहाँ पर एक सामूहिक रूप से एक समाज को एकजुटता करने का एक प्रयास किया गया है। इस प्रयास को मेरा आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों को साधुवाद। और सबसे प्रमुख बात है कि आगे के समय में जैसा कि आश्वासन मिला है, मंत्री द्वय थे यहाँ, और दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि अगर सामाजिक स्तर पर अगर कहीं किसी ब्राह्मण के साथ में या किसी समाज के साथ में अगर कहीं कोई एक प्रकार से किसी निर्दोष के साथ में कोई अनाचार अत्याचार होगा, तो उसमें वो लोग आगे बढ़कर पहल करेंगे। उसके लिए उनको साधुवाद। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। रविवार को परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में करवा चौथ के पावन पर्व पर 51 जोड़ों की फाइल लगाई गई थी, जिसमें ए, बी, सी और डी ग्रुपों में काउंसलर काउंसलिंग कर रहे थे। परामर्श केंद्र में बैठे काउंसलर पति पत्नी के विवाद को निपटाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। मगर ताज नगरी आगरा में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पति के होते हुए भी व्रत नहीं रख रही। ऐसी आखिर क्या वजह है? आइए आपको ले चलते हैं आगरा की पुलिस लाइन में। यहाँ प्रत्येक रविवार को पति पत्नी के आपसी विवाद को निपटाने के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। परिवार परामर्श केंद्र में आने वाली शिकायतों पर काउंसलर पति पत्नी के बीच विवाद खत्म करके दोबारा से गृहस्थी जोड़ने का प्रयास करते हैं। रविवार को जब हमारी टीम आगरा पुलिस लाइन पहुंची तो विवाद के चलते गुस्से से भरी विवाहिता कहती है कि जब पति से बात ही नहीं बनेगी तो फिर करवा चौथ का व्रत कैसा? परेशान हूँ मैं अपनी मजबूरी सुनाने के लिए। पति से। आज करवा चौथ है तो आप क्या उम्मीद लेकर यहाँ आई हैं आप? मैं ये उम्मीद लेकर आई, मैं उसका साथ रहना चाहती हूँ।
तो कड़वा चौथ का व्रत क्या रखा है आपने? वो नहीं रखते, मेरा व्रत नहीं रखते हैं। तो क्या उम्मीद है आज की कि आज कड़वा चौथ पर आपका फैसला हो जाएगा, वो आपकी बात मानेंगे? पता नहीं है, उन्हीं के ऊपर फैसला है। उम्मीद क्या है, आपके मन क्या कहता है? मेरी तो उम्मीद ये है, मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ। यहाँ काउंसलिंग की जा रही है, तो आप क्या आस लगा के आई हो कि आज आपका फैसला हो जाएगा? हाँ, मैं ये उम्मीद लगा के आई हूँ, मेरा फैसला हो जाए, मुझे रख दो। पूजा पूजा जी, आज यहाँ क्यों आई हैं आप? यहाँ परेशानी से आई हूँ, मेरे पति से परेशान हूँ और सास से। मुझे मेरे संग मारा पीटी करते हैं, छत से कुदाने की धमकी देते हैं। मेरे को सीढ़ियों पे से खींचा कड़ेरी कर दी नहीं थी और घर पे लड़के ने फांसी वगैरह लगा ली। मेरे पास से सारा जेवर ले गए थे छुड़ाकर, पेटीकोट पीछे वगैरह सब ले गए थे। तो आज करवा चौथ है, तो क्या उम्मीद लेकर आई हैं? मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ, मेरा फैसला हो जाए। करवा चौथ का व्रत रखा है या नहीं रखा। परिवार परामर्श केंद्र में कुछ महिलाएं ऐसी भी आई थी जिनकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। मन ही मन में महिलाओं को उम्मीद थी कि शायद आज रिश्ता बन जाए तो करवा चौथ से शुरू होने वाला त्योहारों का सिलसिला भी परिवार के साथ मनाया जाए। परिवार परामर्श केंद्र में बैठे काउंसलर पति पत्नी के विवाद को निपटाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। रविवार को परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में करवा चौथ के पावन पर्व पर 51 जोड़ों की फाइल लगाई गई थी, जिसमें A, B, C और D ग्रुपों में काउंसलर काउंसलिंग कर रहे थे। प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में 24 अक्टूबर रविवार को उदयन केयर के 30वें अध्याय की स्थापना हेतु प्रेरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान 50 लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समाज में हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जिनमें कुछ अलग और नया करने की चाह तो है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। खासकर वंचित वर्ग की बेटियां जिन्हें अच्छी शिक्षा दे पाना उनके परिवार वालों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम उनके लिए एक सहारा बनकर उभर रहा है और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ जीने का सलीका भी सिखा रहा है। इस संस्था ने सुशिक्षित समाज की अलग जगह इन लड़कियों में पैदा हुए आत्मविश्वास से सामाजिक बदलाव की भी नींव रखती है, जिससे बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। संस्था की ओर से सहायता पाकर अनेक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं। इसी उद्देश्य के तहत प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में 24 अक्टूबर रविवार को उदयन केयर के 30वें अध्याय की स्थापना हेतु प्रेरण समारोह का आयोजन हुआ। इसी दौरान सार समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष अफसा ने अपनी अमूल्य व मधुर शब्दावली द्वारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्होंने व उनके परिवार ने अनेकानेक प्रकार की समाज सेवा की है, परंतु उद्यन परिवार में सम्मिलित होकर इन 50 लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन करना अभी तक के समस्त कार्यों में सर्वोपरि एवं संतोषजनक है। कह सकता हूँ कि मैं उद्यान शालिनी फेलोशिप का भी एक कोर कमेटी का मेंबर हूँ। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन आज जो ये एक्टिविटी हो रही है जिसमें 50 लड़कियों को चुना गया है, उनको 5 साल तक पढ़ाएंगे हम लोग, स्टाइपेंड देंगे उद्यान शालिनी फेलोशिप के अंदर। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल हमेशा साथ रहेगा और प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल ने सारी सर्विसेज बगैर किसी फाइनेंशियल के या किसी चार्ज करे हुए ये हम लोग करने जा रहे हैं और ये करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे, क्योंकि हर साल ये इंडक्शन होगा और प्रेल्यूड पब्लिक भी हर तरह से उनकी सहायता करेगा। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत अच्छी। मैं यही संदेश देना चाहेंगे कि डाउन फाउंडेशन ने कई प्रोसेस के थ्रू, पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ है, कई प्रोसेस के थ्रू 200 से ज़्यादा बच्चों छात्राओं के बीच में से 50 छात्राओं को चुना है और ये सारी छात्राएं सरकारी स्कूलों से आई हैं जो पढ़ती हैं। तो मेरा बस यही संदेश है कि और 50 छात्राओं को जो मिल रहा है वो 5 साल के लिए उनको वर्कशॉप और फेलोशिप दी गई है, जो एक बहुत अच्छा कदम है और जो इनको आगे इनके करियर पे भी इनको हेल्प करेगा। और इसके लिए उद्यान फाउंडेशन जिन्होंने आगरा में आके अपना ये सेंटर किया है, उनको बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ एंड प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल को इन्होंने इस समाज के लिए और छात्राओं के लिए इतना अवसर दिया है, मैं बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा कॉलेज की इतिहास विभाग की पूर्व विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पणा पोद्दार तथा सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह शोभायमान थे। डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि शिक्षा ही हमारा चरित्र निर्माण करके हमें सजग, संपन्न व संपूर्ण बनाती है। डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि प्रत्येक छात्रा को अपना आदर्श स्थापित करके प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है। अंत में प्रदीप उल्रिक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान, आकर्षक नृत्य प्रस्तुतिकरण तथा सामूहिक चित्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर नीलम मल्होत्रा ने अत्यंत ही प्रशंसनीय रूप से किया। सूरसदन प्रेक्षक गृह में आयोजित किए गए सनातन विचार मंच विप्र महापंचायत के दौरान समाज के कुछ लोगों ने यह कहते हुए कार्यक्रम का विरोध जताया कि यह कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर मौजूदा सरकार का गुणगान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इसी को लेकर कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने आवाज उठाई। स्नातक विचार मंच द्वारा आयोजित महापंचायत के दौरान जैसे ही प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी बात शुरू की, इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का गुणगान करते हुए आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मजबूत करने के लिए सहयोग की अपील की, जिसको लेकर कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम राजनीति से दूर है, यहाँ सिर्फ समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में एक पार्टी विशेष के नेताओं को ही आमंत्रित किया गया है, जिसका कड़ा विरोध करते हैं। आपकी बात तो हमने सुन ली, सिरमाते पर है, लेकिन समाज की व्यथा आप भी तो सुन लो। और लेकिन मैंने पूरा जीवन अपमान सुनी निरंतर किया। ये देखिए अपनी बात कहेंगे नहीं कहेंगे आ जाए शर्मा जी हमारे रिश्तेदार भी हैं। 5 सालों में इन्होंने ब्राह्मणों की क्या भारतीय जनता पार्टी के 5 साल तक ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं होती रहीं, ब्राह्मण समाज की हत्याएं होती रहीं, ब्राह्मण समाज प्रताड़ित होता रहा, ब्राह्मण समाज पीड़ित होता रहा, इतनी अत्याचार होते रहे। आप अब तक धृतराष्ट्र की तरह नेत्रहीन क्यों बने हुए थे और पितामह भीष्म की तरह मौन क्यों बने हुए थे? हम पूछना चाहते हैं कि समाज की निर्दोष खुशी दुबे के साथ में इतना अन्याय हुआ, आप मौन क्यों व्रत धारण कर रखा? हम पूछना चाहते हैं लखीमपुर में 4 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, आपने उनके पास जा कर के उन ब्राह्मणों का वो सहयोग क्यों नहीं किया? केवल मंच पर बैठ कर के और अपने आप को ब्राह्मण नेता होकर के इस चीज़ को भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन नहीं मानती। भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन उस चीज़ को मानती है कि हर ब्राह्मण खुश हो, हर ब्राह्मण के दुख दर्द को देखा जाए। अगर कार्यक्रम का पूरा फ्लॉप कराने का काम करा है और इसके पीछे उनकी मंशा सीधे सीधे एक ही है कि कैसे भी करके अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नज़र में अपने नंबर बढ़ाए जाएं। आज इसी रूप में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने
एक भाषण में ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करें। ये मैंने इस बात को उनसे विरोध करा कि ये कार्यक्रम ब्राह्मण सम्मेलन का है। ब्राह्मणों के उद्धार की बात, ब्राह्मणों को शिक्षा की बात, ब्राह्मणों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ब्राह्मणों के पर अत्याचार कैसे रुके, कैसे उनकी हत्या रुके, इस पर आपको बात रखनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोग्राम रखा गया। एक ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम था, आपने उसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाने का रखा। मैंने इस चीज़ के दमदारी के साथ विरोध करा। बार बार पूछने पे आज तक ये पता नहीं चला कि क्यों किया है, लेकिन सुसदन के आने के बाद पता चला कि यहाँ शासन के नेताओं को बुलाया गया है और उनके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो 5 साल ब्राह्मणों पे अत्याचार होते रहे उनको धोने की कोशिश है। तो एक ब्राह्मण होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, लेकिन मंच पे जिस तरह से राजनेताओं को बुलाया गया उसके लिए मैं कार्यक्रम की बात ना करता हूँ। लेकिन हमको जो सूचना थी वो ये थी कि ब्राह्मणों के उत्थान पर चर्चा होगी और ब्राह्मणों के लिए कोई ना कोई इस प्रकार की अतिथियों के माध्यम से घोषणाएं होंगी। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या घोषणा करते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से अन्य पार्टियों के कोई भी ब्राह्मण नेता नहीं आए हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है और क्यों नहीं आए ये चिंतन का विषय है। ब्राह्मणों को चिंतन करना चाहिए उस बात पर कि अन्य पार्टियों के क्यों नहीं आए। राजनीतिक परिदृश्य से कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिला करता था। और इस देश की आज़ादी में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है और इस देश को बनाने में और मतलब सारी दिशा निर्देश में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान, बलिदान, सहयोग है। तो उस हिसाब से आज मौजूदा जो परिस्थिति है हमारे समाज की, उसके बारे में चिंतन, आत्मचिंतन हमें करने की ज़रूरत है और उसी के लिए हमने ये सम्मेलन बुलाया है। इसमें किसी भी पार्टी, किसी भी मतलब पार्टी विशेष की कोई बात नहीं होगी। ब्राह्मण हमारे समाज का भाई उत्थान किस तरीके से हो, जो मौजूदा परिस्थिति है उसको हम कैसे फेस करें, इस तरीके की बातों के लिए हमने सारा ये पंचायत बुलाई है। सभी ब्राह्मण बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे इधर। 24 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं मशहूर विज्ञापन सीरीज मौका मौका ऐड का भी नया वर्जन सामने आया है। अक्सर जब पड़ोसी मुल्क को भारत से हार मिलती है तो वहां से टीवी फोड़ने की तस्वीरें और वीडियो सामने आती हैं। इसी को लेकर इस बार बनाया गया है मौका मौका ऐड। यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर मीम्स की भी सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। 24 अक्टूबर को आमने सामने होंगी चिर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान। हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले जहां बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं मशहूर विज्ञापन सीरीज मौका मौका ऐड का भी नया वर्जन सामने आ गया है। अक्सर जब पड़ोसी मुल्क को भारत से हार मिलती है तो वहां से टीवी फोड़ने की तस्वीरें और वीडियो सामने आती हैं। इसी को लेकर इस बार बनाया गया मौका मौका ऐड। ये ऐड स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आते ही ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर मीम्स की भी सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। वर्ल्ड कप आने पर विकास दुबे की कलम से लिखे मौका मौका कैंपेन का संगीत पिछले 6 सालों से चल रहा है। 2014 में मौका मौका शब्द इसी कलमकार की कलम से झलका है। लिरिक्स राइटर और क्रिएटिव राइटर के तौर पर मौका मिशन को अंजाम दिया। इस पर कई सारे मीम्स वीडियोस बने हैं। इस कैंपेन के विज्ञापन भी ऐसे हैं जो भारत के दर्शकों की पाकिस्तान को हराने की चाह को समझते हैं और बखूबी दिखाते हैं। अब इस कैंपेन की आगे की सीरीज बाय वन ब्रेक वन फ्री आई है, जो शुरू हो चुके आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई है। इन शब्दों के पीछे विकास दुबे का हाथ है। भोपाल तहसील नसरुल्लागंज के रहने वाले विकास इंदौर के एडवर्टाइजिंग में मास्टर्स कर चुके हैं और अभी मुंबई में हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने आसपास हो रही चीज़ों से ही प्रेरणा लेते हैं। किसी प्रकार से छोटी चीज़ें लोगों के दिल में घर कर जाती है, उन्हें समझकर अपनी कॉपी पर लिखते हैं और मौका मौका को आगे बढ़ाते हुए इस बार ऐड में पाकिस्तानी फैंस को फिर एक बार मौका दिया है। यानी पाकिस्तान टीम फिर एक बार कोशिश कर ले भारत को हराने की। अंत में नाकामयाब होने के बाद जब फैंस को गुस्सा आएगा तो तोड़ने के लिए एक पर एक टीवी फ्री। मौका मौका के लिरिक्स लिखने वाले विकास दुबे वे हर बड़ी कंपनियां नामी ब्रांड के टीवी ऐड लिख चुके हैं। वर्तमान में क्रिकेट वर्ल्ड के लिखे उनके विज्ञापन काफी हिट हो रहे हैं। मौका मौका सीरीज के विज्ञापनों में बड़ी चतुराई से पाकिस्तान का मजाक उड़ाते दिखाया जा रहा है। मौका मौका ऐड कैंपेन देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी सराहा जा रहा है। फिलहाल वक्त चढ़ा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। वायरल फीवर और डेंगू फीवर के चलते पूरे शहर भर में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू अपने रौद्र रूप में है। बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा कि डेंगू से सचेत रहने के साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान देना, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना और डेंगू की चेन तोड़ना बेहद आवश्यक। इन दिनों पूरा शहर वायरल फीवर और डेंगू फीवर की चपेट में आ चुका है। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू अपने रौद्र रूप में है। जिला प्रशासन या फिर आगरा का स्वास्थ्य विभाग चाहे कुछ भी कहे, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि डेंगू के रौद्र रूप के चलते प्रतिदिन कई बच्चों की मौत हो रही है, जो एक बेहद चिंता का विषय है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश भारद्वाज का कहना है कि डेंगू फीवर और वायरल फीवर में लगभग एक जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं। पहले दिन बुखार आता है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लक्षणों में बदलाव आता है। पेट में दर्द, उल्टियां, सिर में दर्द, पीरियड्स का कम होना और तेज बुखार आ जाता है। मौसम के बदलाव के संग और मच्छरों के पैदा होते वायरल फीवर और डेंगू फीवर आते हैं। दोनों में एक ही जैसे सिम्टम्स होते हैं। शुरुआत में दोनों हाई ग्रेड फीवर बहुत तेज़ बुखार के साथ आते हैं। बुखार कभी कभार तो दवाइयों से उतर भी जाता है, दवाइयों से नहीं उतरता है। एक ही जैसे अगले दिन जैसे जैसे समय बढ़ता है सिम्टम चेंज होते हैं। डेंगू फीवर में पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, सिर में तेज़ दर्द रहना या फिर शरीर में चकत्ते आना, ये बदलाव आने स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल वायरल फीवर होता है, अगले दिन से कम होना स्टार्ट हो जाता है और 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, जबकि डेंगू फीवर बदलाव के संग और बढ़ता है। वायरल फीवर और डेंगू फीवर के चलते शहर भर के अस्पताल भरे पड़े हैं। चिकित्सकों के माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही हैं। अपने रौद्र रूप में आए डेंगू फीवर की चेन तोड़ना बेहद आवश्यक हो गया है। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है डेंगू से सचेत रहने के साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान देना, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना और चेन तोड़ना बेहद आवश्यक है। ये भ्रांतियाँ भी कह सकते हैं और एक जागरूकता भी कह सकते हैं। जैसे समय बढ़ा पिछले करीब 10-12 साल से जैसे शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, तो उसकी जानकारी भी इकट्ठी हुई। आयुर्वेद हमारी एक प्राकृतिक हमारी जो विधा है ट्रीटमेंट की वो है, तो उसमें से जो पद्धति है बकरी का दूध बहुत हाई इम्यूनोग्लोबिन और कोलेस्ट्रॉल का दूध होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। नो डाउट वो चीज़ अच्छी है। पपीते का चाहे बीज हो, पत्ता हो या फिर कीवी जैसे फल हो, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो जब पेशेंट बीमार है, उसके शरीर की इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो खाएगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा, उसको बीमारियों से लड़ने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों को लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो तो ले सकता है पेशेंट। तेज बुखार के साथ तुरंत प्लेटलेट्स डाउन होने से बच्चों की मौतों में इजाफा हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार, मीडिया और चिकित्सक अपना कार्य कर रहे हैं, मगर शहर और परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सोसाइटी को भी आगे आने की जरूरत है, जिससे परिवार और शहर को स्वस्थ रख सके। इन दिनों अब चूँकि ये डेंगू अपना पूरा रौद्र रूप दिखा चुका है, शहर के शहर, बच्चे के बच्चे पूरा रौद्र रूप में आ चुके हैं और बच्चे परेशान हैं। तो अभी इस वक्त जो सबसे पहला बचाव है, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, चिकित्सक समाज लगातार लगा हुआ है, मीडिया ने कवरेज में किसी भी तरह से लोगों को जागरूक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लोगों का हक बनता है कि वो अपना जो पार्ट है उसको निभाएं। शहरीकरण में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है एसी का। कंस्ट्रक्शन की वजह से जगह जगह पानी भरा रहता है, तो लोग कोशिश करें कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। एसी का या फिर किसी तरह का कोई आपका फ्लावर पॉट है या किसी तरह का आप डेकोरेटिव पॉट रख रहे हैं छत पे, उन्हें पानी ना भरे। छोटे छोटे कलेक्शंस में ही ये मच्छर पनपता है और मच्छर पनपता है बहुत लो हाइट पे उड़ता है, छोटे बच्चों को ही बाइट ज़्यादा करता है, डे टाइम बाइटर है। तो कोशिश करें पानी ना इकट्ठा होने दें। बाकी पार्ट अपना काम कर रहे हैं, सरकार, मीडिया, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। शहर का हर दूसरा घर डेंगू से ग्रसित है। लगातार डेंगू अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जो कोरोना से भी ज्यादा घातक हो गया है। चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू से बचाव और बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बकरी का दूध और पपीते के पत्ते भी लाभदायक होते हैं, मगर साथ में एंटीबायोटिक दवाइयां और चिकित्सक के अनुसार इलाज बेहद जरूरी है। आगरा के एतमादपुर स्थित होटल राष्ट्रदीप में पत्रकार सम्मान और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। पत्रकारों द्वारा कोरोना काल में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं कार्यक्रम में कवियों ने कविताओं के जरिए लेखनी को सराहा। वरिष्ठ भाजपा नेत्री कल्पना चौहान ठाकरे द्वारा पत्रकार सम्मान और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। पत्रकारों द्वारा कोरोना काल में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं कार्यक्रम में कवियों ने कविताओं के जरिए लेखनी को सराहा।
इस दौरान काव्य गोष्ठी का संचालन डॉक्टर अरुण उपाध्याय ने किया। इसके साथ ही प्रसिद्ध कवि ऐलेश अवस्थी और हाथरस की कवियत्री रुबिया खान ने कविता पढ़ी। शब्द जोड़ने लग जाएं और काम हमारा और आपका एक ही है। शिव मोहम्मद जी कहते हैं कि आप इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ दूंगा मैं, या खुद को। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये संदेश मैं पूरे देश में फैलाऊं, और देश तो क्या, मैं विदेशों में भी इसका प्रचार करूं कि हम सबको एक रहना है, क्योंकि मुट्ठी जब तक खुली रहती है तब तक उसकी ताकत नहीं होती है, और जब बंद मुट्ठी होती है तो वो ताकत बन जाती है। और बंद मुट्ठी लाख की होती है, खुली मुट्ठी खाक की होती है। एकता में ही बल होता है, इसलिए हम सबको एक रहना चाहिए। नहीं, हाई कमान की तरफ से नहीं, हम तो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और मेरा हक भी बनता है कि जब हमने पार्टी की सेवा करी है तो हमें फिर पूर्णतः हमें वो प्रबल दावेदारी भी मिले, यहाँ से टिकट भी मिले। तो वो हमारा संगठन का निर्णय है कि किसको करता है, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि अगर मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छे बहुमत से, बहुत बढ़िया वोटों से हम यहाँ जीत दाखिल करवाएंगे अपनी। ये सबसे युवा कवि ऐलेश अवस्थी ने प्रेम और हास्य की कविता सुनाकर खूब गुदगुदाया, तो वहीं कवियत्री रुबिया ने प्रभु श्री राम पर कविता पढ़कर समा बांध दिया। इस दौरान भाजपा नेता श्याम सोलंकी, अभिनव ठाकरे, सरला सोलंकी आदि मौजूद रहे। रविवार को फतेहाबाद के गोपाल गार्डन में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बूथ को मजबूत करें, जिससे आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। फतेहाबाद के गोपाल गार्डन में आयोजित विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के गुण बताए। बता दें कि रविवार को फतेहाबाद के गोपाल गार्डन में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बूथ अध्यक्षों का सभा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। देखिए, राजनीति का सवाल नहीं है, हम समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। हम समाजवादी पार्टी की तारीफ करें या अखिलेश यादव जी की तारीफ करें, उसका कोई मतलब नहीं। असल मतलब है कि जनता क्या सोचती है। किसान परेशान है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को चले गए हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार से खुश हो, और मैं समझता हूँ 2022 में लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बूथ अध्यक्ष सही बनाए कि नहीं बनाए। आज हमने सभी बूथ अध्यक्षों का माला पहनाकर, शॉल पहनाकर स्वागत किया, और ये अपील अनुरोध किया कि आने वाली 2022 के चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार झूठे वादे किए थे, उससे निजात कराने का काम करेंगे। आज हमने ये निर्देश दिए। आज समाजवादी पार्टी के लोग फतेहाबाद विधानसभा में सभी घंटल के संगठन अध्यक्ष और आज मुख्य रूप से माननीय रामजी लाल सुमन जी आज उपस्थित रहे, और सबने ये निर्देश दिया कि हमें बूथ कमेटी बनाना है और मजबूत बनाना है, जिससे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिससे माननीय अखिलेश यादव आने वाले बहुत धन्यवाद काम कर रहे हैं। उनको एक पाठशाला के रूप में हम देख रहे हैं। उनको हम बता रहे हैं कि आगामी चुनाव में हमें किस तरह पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के किस तरह वोट लाने का काम करना है। आज उसी कड़ी में हम विधानसभा इस गार्डन में मौजूद हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष सुमन जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है कि हर बूथ पर 10 यूथ जोड़ें और वो पार्टी सदस्य होने चाहिए, जिससे पार्टी मजबूत हो। इसके चुनाव में कुछ समय का शेष है और हर पार्टी अपने स्तर से लगी हुई है। समाजवादी पार्टी पिछले 4.5 साल से हर वर्ग के लिए काम कर रही है, आवाज़ उठाने का काम कर रही है। तो जनता भी अपना मुख बना चुकी है कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर विकास की होगा। कार्यकर्ताओं से हमारा सब परिचय सम्मेलन था, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने, सीनियर लीडरों ने सब बूथ अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिया कि कैसे काम करना है, विधानसभा चुनाव में कैसे लगना है, कैसे पार्टी का प्रचार प्रसार और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी करें।
सभी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएं, जिससे आगामी 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बन सके। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा से 46 किलोमीटर दूर कस्बा सुरीर के मोहल्ला भगा में जहां गांव की नवविवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। ऐसी मान्यता है कि सती का श्राप के कारण नवविवाहित अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने से वह विधवा हो जाएंगी। ये सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। आपको बताते हैं कि मथुरा के कस्बा सुरीर के मोहल्ला भगा में जहां गांव की नवविवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। ऐसी मान्यता है कि सती का श्राप के कारण नवविवाहित अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने से वह विधवा हो जाएंगी। ये सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। माना जाता है कि करीब 250 साल पूर्व थाना नौझील क्षेत्र के कस्बा रामनगला निवासी ब्राह्मण दंपति जामली से भैंसा बुग्गी पर सवार होकर सुरीर होते हुए रामनगला जा रहे थे। इसी दौरान मोहल्ला भगा के लोगों ने दंपति को रोक लिया और बुग्गी में लगे भैंसे को अपना बताते हुए वाद विवाद करने लगे। इसी दौरान कहासुनी में ब्राह्मण युवक के सिर में डंडा लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की मौत से कुपित होकर ब्राह्मण स्त्री ने मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए कहा कि इस मोहल्ले में कोई भी महिला करवा चौथ और अघोई अष्टमी का व्रत नहीं रखेगी। यदि वह व्रत रखती है तो विधवा हो जाएगी। और भैया बहू बेटी नई मन मार मार के रह रही हैं। को रह रही है व्रत, कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दे मैया बहन बेटी न कहो जाने सब दुख दिया खूब दुख दिया। और अब तो सीरी सुन दिया जा मैया हमारी बुआ मर गई 7-7 वर्ष की आँचर गांठ ना जुड़ी जब विधवा है गई और बेव काट गई पियर में मैया पनवेश्वरी। अब ऐसा कर दो सब बहन बेटी बहू सब तेरी मान मन खत तू मन बावे। कब से चली आ रही है माँ ये परंपरा? बहुत दिना की बात है बेटा, 2500 साल पुरानी बात है जी। बहुत 250 साल पुरानी। हाँ, आशंका इन्हीं की मतलब भय रहती है ना। शुरू से बड़ी बूढ़ी बताती हैं कि ऐसे मतलब यहाँ पे विधवा लेडीज और छई छापरी है गई पहले जो नई जवान हुई तो जब वजह से मतलब के ये बता रही है बड़ी बूढ़ी के ऐसे कह के मरी सती माता को मतलब शराप लगो हुआ ना जी। जब वजह से मतलब व्रत नहीं प्रयास किया करवा चौथ का व्रत रखने का किया था यहाँ पे एक लेडीज तो उनने बता में के उनको पति मतलब पागल है गई, इसलिए उसके बाद फिर दोबारा किसी ने नहीं रखा। फिर नहीं रखा है। हाँ, शौक श्रृंगार तो कर लेते सब अब महिलाएं, हरी चूड़ियाँ। हाँ, अब तो सब कुछ शांत है गई है। माता रानी दोनों टाइम पूजा होती है माता रानी की। आपका? मेरा नाम मुनीश है। मुनीश, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं कहना चाहता हूँ मेरी एज 26 साल हो गई है। मेरे बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ सती मैया सती हुई थी और मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पूजा सब लोग करने आते हैं और कोई जैसा रहता है व्रत नहीं रह पाता है कोई लोग। मतलब ये जो मोहल्ला है जो भगा, यहाँ की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती? नहीं रखती, कोई भी नहीं रखती है। तो कारण क्या रहा है? कुछ जो नई महिलाएं जो शादी होके आती हैं उनके अरमान रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा रहती है कि हम क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने पूछते हैं अपने घर वालों को बने कि हम क्यों नहीं व्रत रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं अपने माता बहने कि ये इस कारण नहीं रह पाते हम व्रती। सती का जो श्राप है वो आज भी इस मोहल्ले में है। सती के श्राप के चलते मोहल्ले में युवाओं की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। दर्जनों महिलाएं विधवा हो गईं। सती के क्रोध को शांत करने के लिए सती मां के मंदिर की स्थापना की गई, जहां आज भी लगातार पूजा अर्चना की जाती है, मगर अब भी नवविवाहिता करवा चौथ का व्रत रखने से परहेज करती है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी सोनू शर्मा ने समाजवादी पार्टी का थामा दामन। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनू शर्मा को सदस्यता दिलाई। सपा ज्वाइन करने के बाद आगरा लौटने पर फतेहाबाद में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में समाजवादी और प्रमुख नेता राजनीतिक पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में फतेहाबाद क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी और धर्मऋषि पशु हॉट संचालक पंडित सोनू शर्मा ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पंडित सोनू शर्मा को सपा की सदस्यता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा दिलाई गई। पंडित सोनू शर्मा के सपा ज्वाइन करने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। रविवार को लखनऊ से लौटते समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फतेहाबाद पर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पंडित सोनू शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इसके अलावा फतेहाबाद कस्बे के साथ साथ दर्जनों गाँव में पंडित सोनू शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सपा में शामिल होने के बाद पंडित सोनू शर्मा ने बताया कि सपा की नीतियों और सरकार के दौरान कराए गए विकास कार्यों और पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर सपा का दामन थामा है। तो वहीं फतेहाबाद विधानसभा सीट के लिए जो पार्टी नेतृत्व ऐलान करेगा उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का पंडित सोनू शर्मा ने दावा किया है। आज इतना जूस देने आज मेरे पैतृक गाँव में मैं पहली बार प्रथम आगमन पर अपने पैतृक गाँव में आया हूँ, तो मेरे सारे ग्रामवासियों ने बड़े प्यार से जो है मेरा सम्मान किया है, प्यार किया है, लाड़ दुलार किया है। उसके लिए मैं अपने सभी गांव के क्षेत्रवासियों को नमन करता हूं। और देखिए वो मेरे सब परिवार के घर के लोग हैं, तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नंदन बंदन और प्रणाम करता हूं। जैसे समाज सेवी पर इतना भरोसा किया और कल इन्हें लखनऊ में बुला करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज फतेहाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने के लिए जा रही है। फतेहाबाद से लेकर के ढिमखिरी तक जो समाजवादी पार्टी का जोश है, जो जुनून है, वो सोनू शर्मा जी के साथ है। हम कहना चाहेंगे हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के नुक्कड़ सभा करने का काम करेगा। मैं समाजवादी पार्टी का 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। सोनू भाई की नीति सिद्धांतों को लेकर के हमने कहा, सोनू जी आप साथ आइए, हम आपके कंधा से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि फतेहाबाद विधानसभा सीट पर कई प्रमुख चेहरे सपा की सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे में प्रमुख चेहरों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ फतेहाबाद विधानसभा सीट से ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय लोगों में चर्चा भी है कि सपा ब्राह्मण चेहरे पर विधानसभा फतेहाबाद से दाव लगा सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में सपा को इस सीट पर कितना फायदा मिलता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में बड़ा डेंगू वायरस का कहर। डेंगू के रौद्र रूप से आए दिन होती है बच्चों की मौत। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना कि सचेत और साफ सफाई का रखें खास ख्याल। मथुरा के कस्बा सुरीर के मोहल्ला भगांव में महिलाएं ने रखती करवा चौथ का व्रत। वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम। सती के श्राप के कारण विधवा हो जाने की डर से महिलाएं नहीं मनाती करवा चौथ का पर्व। सनातन विचार मंच द्वारा विप्र महापंचायत का हुआ आयोजन। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से रहे उपस्थित। विप्र बंधुओं के समाज में उत्थान को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। उद्यन केयर के 30वें अध्याय की स्थापना के प्रेरणा समारोह का हुआ आयोजन। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ आयोजित। ट्रस्ट द्वारा 50 लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी प्रदान। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित हुई विप्र महापंचायत के दौरान समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम में जताया विरोध। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा भाजपा सरकार के गुणगान करने पर हुआ विरोध। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि समाज के कार्यक्रम में राजनीति सही नहीं है।
मिशन 2022 की तैयारी में जुटी सपा। फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन एवं जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा रहे उपस्थित। रविवार करवा चौथ के पर्व पर परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में लगाई गई 51 जोड़ों की फाइल। ABC और D ग्रुपों में काउंसलिंग कर रहे थे काउंसलर पति पत्नी के बीच विवाद खत्म करके दोबारा से गृहस्थी जोड़ने का करते हैं प्रयास। पुलिस द्वारा सटोरियों को पकड़ना पड़ा भारी। सटोरियों के पकड़ने पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को बमुश्किल संभाला। थाना एतमौदौला के शहादरा क्षेत्र का मामला। सनातन विचार मंच द्वारा विप्र महापंचायत का आयोजन सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने विप्र बंधुओं के समाज में उत्थान को लेकर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। सनातन विचार मंच द्वारा आयोजित की गई महापंचायत में ब्राह्मण समाज से जुड़े तमाम संगठन सूरसदन प्रेक्षागृह में मौजूद रहे, जहां पर सभी ने समाज के उत्थान के लिए अपनी अपनी राय दी। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने विप्र बंधुओं को संबोधित करते हुए देश और प्रदेश की भाजपा सरकार का गुणगान करते हुए राष्ट्र निर्माण की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसी से विप्र बंधुओं का भी उत्थान होगा। आप जब तुलनात्मक अध्ययन करिए, ये मत सोचिए भावावेश में मत रहिए, तरह तरह की बातें लेकर के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपके बीच में आएंगे, हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने का काम करेंगे। हमको अपनी बात नहीं सोचना, हमको राष्ट्र के लिए काम करना है। और ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि हमने राष्ट्र के नाम पर अपने प्राणों की बलि देने का काम किया। हम लोग दहेज के वंशज हैं कि अपने प्राणों की बाजी में लगा देंगे, लेकिन राष्ट्र को बचाने का काम करेंगे, राष्ट्र के लिए लड़ने का काम करेंगे, देश के लिए लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं और ये तय करें कि भारत माता की अस्मिता किन हाथों में सुरक्षित है, राष्ट्र किन हाथों में सुरक्षित है। ये निर्णय मैं आप पर छोड़कर जाता हूं। अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, निष्पक्ष भाव से सोचेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है। उन लोगों ने लगातार 60-70 साल इस देश पर कब्जा किया, इस देश को सत्ता सुख भोगा, प्रदेश का सत्ता सुख भोगा।